और करनाल में कुमारी सैलजा यात्रा लेकर पहुंची और साथ में उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उनके साथ राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। इस दौरान कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि युवाओं का पलायन बीजेपी की वजह से हुआ है। विकास के मामले पर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथियों, आज करनाल में जो रौनक आप लोगों ने लगाई है, ये रौनक दो तरह की है। एक तो जो इस भाजपा सरकार से आज आप इस कदर ऊब चुके हैं कि झंडा देखते ही नाचने लग जाते हैं, तिरंगा देखते ही नाचने लग जाते हैं, कांग्रेस का हाथ देखते ही नाचने लग जाते हैं। तो भाई क्या बात है, किस बात के नाच रहे हो तुम? तुम्हारे को तो दो मुख्यमंत्री मिले फिर भी दुखी, क्या कहानी है? करनाल के लोग और दुखी हो जाएं? भाई कुछ बहुत बड़ी बात है ये तो। इलाका सूना पड़ा है, इलाका सूना भी पड़ा है और इलाके को केवल धोखा मिला है। दो मुख्यमंत्री मिले और फिर इलाके का ये हाल हो। भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मुझे याद है पीछे तब हम आए, भाई रणदीप जी मैं आए थे, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात थी, हर तरह की बातें हम हर बात को आपके बीच में उठाते आए थे। साथियों, सबसे बड़ा स्कैम हरियाणा का, जो कहते हैं ना 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे लेके आए, सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था वो करनाल में हुआ था, सीएम सिटी में हुआ था। आपका जोश और जज्बा देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई। सुरेश गुप्ता जी यहां चर्चा कर रहे थे, यहां दो मुख्यमंत्री। गुप्ता जी, कर्ण भूमि करनाल का, पवित्र भूमि करनाल का, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये एक जिला थे, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 जिले बन गए। कर्ण भूमि करनाल का दुर्भाग्य ये कि यहां 9 साल के करीब मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर रहे और डबल दुर्भाग्य यह है कि हमने कहा कि शायद स्थिति बदल जाए। जिस नए आदमी को बनाया और जो मुख्यमंत्री पहले से ही था, दोनों ने करनाल की इस भूमि को निराश ही निराश किया। आज भी खेतों की बाढ़ का रेता निकला नहीं है। यमुना की जो पिछली बाढ़ आई थी, अगली आने को हुई 1 साल से अधिक बीत गया, किसान का खेत अटा पड़ा रहा। सबसे पहले जीरी करनाल की मंडियों के अंदर आती, वो घरौंडा हो, इंद्री हो, करनाल हो, नीलोखेड़ी हो। सबसे पहले जिनकी बाकी फसलें 99% हमारी और 1% जो हमारी जमीन परली तरफ है उत्तर प्रदेश में, वहां से आती। पर सबसे पहले धान की फसल हरियाणा में 10 साल से कहीं पिटती है, तो करनाल की मंडी से उसकी शुरू। आपको पहले भी कहा कि मेरी इच्छा मेरी जगह है और वो अपनी जगह। फाइनल फैसला हाईकमान का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। आवेदन किया है आपने? नीलोखेड़ी से आपका नाम आ रहा है मैम। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं। हाईकमान देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। चिरंजीवी राव कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम। सब कुछ हाईकमान का फैसला होता है।